Hello dear student, welcome. So next topic we are discussing in export marketing is what are the problem of Indian export sector. मतलब जो भी अपने इंडियन एक्सपोर्टर है, जो भी गुड्स को बाहर एक्सपोर्ट करते हैं, तो क्या क्या प्रॉब्लम चैलेंजेस फेस करना पड़ता है, क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व होता है, राइट। तो अभी समझ लो आप लोग इंडिया वाले, राइट। तो हम लोग गुड्स, राइट, हम इंडिया वाले, ओके। तो हम गुड्स को क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो एक्सपोर्ट करते वक्त सबसे पहला प्रॉब्लम आएगा रिसेशन। रिसेशन का मतलब होता है मंदी, मतलब ऐसा सिचुएशन जहाँ पूरा वर्ल्ड मार्केट गिर जाता है, राइट। तो ऐसे 2008 में हुआ था, राइट। तो उसमें क्या हो गया था, पूरा यूएस मार्केट, यूरो क्या हो गया था, गिर गया था ना नीचे। तो जब वर्ल्ड मार्केट गिरता है ना, स्टॉक मार्केट गिरता है ना, तो इंडिया पे भी असर पड़ता है। फिर इसके लिए हमें क्या हो जाएगा, रिसेशन में फिर अपना अच्छा खासा गुड्स एक्सपोर्ट कर लेंगे, पर अच्छा खासा पैसा नहीं आ पाएगा, राइट। इधर दिया ड्यू टू रिसेशन, मतलब मंदी, मंदी बोलते हैं उसको, जब मार्केट गिरता है सब चीज़ होता है ना। तो डिमांड फॉर सेवरल इंडियन आइटम्स सच एज जेम्स, ज्वेलरी, टेक्सटाइल, क्लोथिंग, ये सब कम हो गया था। तो रिसेशन देखना है कि अपने को है कि नहीं, राइट। 2015-16 में क्या होता, स्लो डाउन हुआ था चाइना, यूरोप कंट्री में, यूएसए में। तो इम्पैक्ट पड़ता है नेगेटिव। फिर लॉकडाउन का भी एग्जाम्पल डाल देने का, कोरोना के कारण पूरा वर्ल्ड मार्केट गिर गया था, अपना इंडिया का भी स्टॉक मार्केट गिर गया था, तो रिसेशन हो जाता है। तो रिसेशन में एक्सपोर्टर को बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। नेक्स्ट है प्रोटेक्शनिस्ट मेजर बाय डेवलप कंट्री। अभी डेवलप कंट्री क्या सोचती है कि हम गुड्स को बाहर बेचें ताकि कम है, पर वो जो डेवलप कंट्री है ना, बहुत शानी रहती है, क्या करती है, बाहर का प्रोडक्ट आने ही नहीं देती अंदर। जैसे कि क्या दिया है, डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया हम हैव टू फेस प्रॉब्लम, बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। किससे, डेवलप कंट्री, यूरोप, यूएस से। जैसे 2009 में क्या था, यूएस गवर्नमेंट ने क्या दिया था, प्रोवाइडेड ए बेल आउट पैकेज जनरल मोटर, मतलब पैकेज दिया था मोटर्स कंपनी को, और अदर फॉर्म टू ओवरकम फ्रॉम फाइनेंस क्राइसिस, मतलब जो भी फाइनेंशियल क्राइसिस है गवर्नमेंट हेल्प करेगा। तो इसमें बाय अमेरिकन क्लॉज आया था, अमेरिका ने क्या लिखा आया था, बाय अमेरिकन क्लॉज, मतलब अमेरिका में मंदी आ गई थी, रिसेशन। तो उन्होंने बोला कि हम लोग सिर्फ अमेरिकन प्रोडक्ट खरीदेंगे। इसके वजह से फिर इंडियन प्रोडक्ट, बाकी कंट्री का प्रोडक्ट डिमांड कम होने लगा। तो कभी कभी डेवलप कंट्री अपना प्रोडक्ट को हीरो बना के बाकी को नीचे गिराने के लिए कुछ भी कर सकती है। रिडक्शन इन एक्सपोर्ट इंसेंटिव, कैसा है ना, हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं तो अपने को कुछ गवर्नमेंट की तरफ से अगर सपोर्ट मिलेगा ना, तो एक्सपोर्टर और बढ़ेगी, उनको मोटिवेशन फील होगा। पर उन लोगों को सपोर्ट नहीं मिलता, इंसेंटिव नहीं मिलता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ रिड्यूस एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स नहीं देता ना यार, ड्यू टू ड्रॉबैक, जो ड्यूटी होती है, टैक्स होती है, वो ज़्यादा चार्ज करते हैं, इसलिए कोई एक्सपोर्टर आता ही नहीं है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। कंपटीशन फ्रॉम चाइना, अब जैसे कि ये पेन देखो, मेरे पास चाइना का ही पेन है, इंडिया का पेन नहीं है। एक स्टूडेंट ने दिया, देखो चाइना में लिखा है, चाइनीज यहाँ ये करके लिखा है। तो जो इंडियन पेन है क्या होता है मालूम है क्या, हम लोग अपना इंडियन पेन है ना बाहर बेचते हैं। तो इंडिया का पेन सपोज 10 रुपये का बिक रहा है, अच्छा है, चल रहा है, नॉर्मल है, ओके फाइन है। और चाइना वही पेन है ना, साला 2 रुपये में लेके आता है। तो फिर अपने को बहुत कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है ना। तो अपना पब्लिक डिमांड नहीं करेगी, चाइना का ही खरीद रही है ना। तो ये कारण दिए रहे। इंडिया इज फेसिंग स्टिफ कंपटीशन फ्रॉम चाइना इन दी वर्ल्ड मार्केट, स्पेशली इन दी यूरोपियन एंड अदर डेवलप कंट्री, है ना। चाइनीज एक्सपोर्टर कोड लोअर प्राइस, उन लोग भाव कम रखते हैं, ओके। प्रॉब्लम ऑफ प्रोडक्ट स्टैंडर्ड, अगर हमारा जो प्रोडक्ट फॉरेन कंट्री में जा रहा है, अगर उसकी क्वालिटी लो रहेगी, स्टैंडर्ड अच्छा नहीं रहेगा, तो फिर पब्लिक उसको नापसंद करेगी। तो फिर अपना क्या हो जाएगा, डिमांड गिर जाएगा, राइट। तो वो अपने को ध्यान देने का, क्वालिटी प्रोडक्ट सप्लाई करना है। तो स्टैंडर्ड अच्छा नहीं होने के कारण ये भी एक प्रॉब्लम है। एंटी डंपिंग ड्यूटीज़, ओके। डंपिंग का मतलब होता है कि जैसे चाइना हमारे इंडिया में कोई माल लेके आता है, तो उस पर क्या लगा, क्या करता है, डंपिंग मतलब होता है सस्ते में माल निकालना, अपने होम प्राइस में, घर में हाई प्राइस चार्ज करेगा और फॉरेन मार्केट में सस्ता चार्ज करेगा। तो डेवलप कंट्री इम्पोज एंटी डंपिंग, ताकि कोई चाइना के जैसे हरकत कर रहा है या चाइना ही कर रहा है, तो उसको रोकने के लिए क्या करेंगे, एंटी डंपिंग, चाइना का माल आने नहीं देंगे, राइट। तो इधर क्या दिया है, एंटी डंपिंग ड्यूटीज ऑन सर्टन गुड्स इंपोर्टेड फ्रॉम डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया, ब्राज़ील, चाइना। तो जो डेवलप कंट्री है, ये सब कंट्री का चीज़ अपने कंट्री में मना कर देती है, तो इसके कारण हमारा प्रोडक्ट नहीं बिकता है, ये भी एक रीज़न है। फिर बाद में समुंदर में शिप में अच्छे से प्रोडक्ट तो जा रहा है, अब समुंदर के लुटेरे आ गए, जैक स्पैरो, कैप्टन जैक स्पैरो, पायरेट्स ऑफ कैरिबियन, है ना। तो फिर इसके कारण क्या था, पायरेट्स लोग शिप में आके चढ़ के अटैक कर लेते, कार्गो छीन के चले जाते। तो ये भी बहुत बड़ा दिक्कत है, पहला होता था, अभी थोड़ा कम हो गया है। और नेगेटिव एटीट्यूड ऑफ ओवरसीज़ बायर, जो ओवरसीज़ के बायर होते हैं, वो हमारे प्रोडक्ट को या एशियन प्रोडक्ट को एकदम नेगेटिव सोचते हैं, बोलते हैं अरे लो क्वालिटी, अच्छा नहीं है, क्या के लिए खरीदने का। तो इधर दिया है, मतलब क्या दिया है, सम ऑफ द ओवरसीज बायर्स स्पेशली फ्रॉम डेवलप्ड नेशन है नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स इंडियन गुड्स, दे आर ऑफ द ओपिनियन दैट इंडियन गुड्स आर इन्फीरियर क्वालिटी, कि हमारा गुड्स अच्छा नहीं होता है, इंडियन एक्सपोर्टर प्रोवाइड पुअर सर्विस अच्छी नहीं देते, इसलिए लोग हमारा चीज़ नहीं खरीद पाते।
और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, डॉक्यूमेंट के नाम याद करना एक्सपोर्ट करते वक्त, तो ये भी दिक्कत का बात है। वही फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन, रुपी से डॉलर है कन्वर्ट करने में रिस्ट्रिक्शन, जीआर है ना, डॉलर। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर बराबर नहीं है, ये भी एक बड़ी समस्या है। फिर ट्रेडिंग ब्लॉक, ट्रेडिंग ब्लॉक मतलब जो ग्रुप ऑफ नेशन एक साथ आती है, तो एक नेशन दूसरे को नेशन अफेक्ट नहीं करती है। जैसे इंडिया माल बेच रही है पर इंडियन एक्सपोर्टर को बहुत सारा प्रॉब्लम झेलना पड़ता है, जैसे नाफ्ता है, यूरोपियन यूनियन है, एशियन है। ये अभी मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया, तो देख लेगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये क्या था, अपना प्रॉब्लम्स था। क्या था प्रॉब्लम? अगर रिक्स आ गया तो रिक्स में थोड़ा प्रॉब्लम थोड़ा ये डाल देंगे। तो एक्सपोर्ट मार्केटिंग में क्या क्या रिक्स है? एक तो क्वालिटी, अगर आप अच्छी क्वालिटी नहीं देंगे तो रिक्स है ना भाई, प्रोडक्ट बिकेगा नहीं। और रिक्स क्या क्या है? डॉलर और एक्सचेंज का रिक्स है। हम चाहते हैं कि अभी जो 70 के भाव में माल बेचे और बाद में डॉलर गिर गया तो अपने को 65 मिलेगा, तो भी रिक्स है ना फॉरेन एक्सचेंज का। और क्रेडिट रिस्क, उधारी, माल उधारी में बेचा है, सामने वाला पैसा देगा देगा बोल के दिया ही नहीं, तो ये भी रिक्स है। कार्गो रिक्स, जो हमारा कार्गो जा रहा है शिप में, अगर चोरी हो गया पायरेट्स आके तो भी रिक्स है। लीगल मतलब डॉक्यूमेंट रिक्स, डॉक्यूमेंट नहीं रहेगा तो गुड्स एक्सपोर्ट नहीं होगा। अनफोर्सिन रिक्स, कुछ भी ऐसे रिक्स जो हमने देखा नहीं है, मतलब डिज़ास्टर आना, नेचुरल डिज़ास्टर, बाढ़, अर्थक्वेक है ना, समुद्र में है ना, तो जिसके कारण क्या हो जाएगा अपना एक्सपोर्ट मार्केट में लैंग्वेज रिक्स, उनका लैंग्वेज नहीं समझ में आ रहा है, ये कल्चर नहीं समझ पा रहे, तो रिक्स मतलब एक तरफ से प्रॉब्लम भी डाल सकते हैं। नहीं पढ़ा रहेगा बच्चे में तो अलग से तुमको पॉलिटिकल रिक्स, मतलब जैसे रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, तो फिर इधर क्या है, बार बार लोगों पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है, गवर्नमेंट क्या कर रहा है, तो वॉर सिचुएशन में फिर गुड्स नहीं बिकेगा ना तुम्हारा। बिजनेस रिक्स और कॉपीराइट, ये सब रिक्स आर इन्वॉल्व विद एक्सपोर्ट मार्केटिंग। तो ये ओन वर्ड्स में शॉर्ट में डाल देना, और एक ये आंसर अच्छे से तुमको पढ़ना है। क्या है पढ़ना है? प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट सेक्टर, ठीक है।